बड़ी खबर है, डॉक्टर डीएन पांडे को मिली वन विभाग की कमान। ये बड़ी जानकारी, हेड ऑफ फॉरेस्ट बने डॉक्टर डीएन पांडे। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। जिम्मेदारी डीएन पांडे को सौंप दी गई है। हेड ऑफ फॉरेस्ट बन गए हैं डीएन पांडे। ये बड़ी खबर आपके सामने है। वन विभाग की कमान उनको सौंप दी गई। लगातार इसको लेकर मंथन हो रहा था। हालांकि अब ये खबर भी पुख्ता आपके सामने है कि डॉक्टर डीएन पांडे को वन विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आगे की जिम्मेदारी अब उनकी होगी, किस तरीके से वन विभाग को आगे बढ़ाते हैं, वन विभाग में वो काम करते हैं। हेड ऑफ फॉरेस्ट बन गई है डीएन पांडे। उनके नाम को लेकर मंथन, और मंथन के बाद अब ये फाइनल कर दिया गया। ये आदेश कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है आपके सामने। इनके नाम को लेकर हालांकि लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी, मंथन भी किया जा रहा था। डीएन पांडे का नाम फाइनल होगा, ये लगभग तय था। अब ये पुख्ता जानकारी आपके सामने है कि वन विभाग की कमान अब के बाद से डॉक्टर डीएन पांडे संभालेंगे। और इसी को लेकर कार्मिक विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, लंबे वक्त से हालांकि ये तो तय था कि डीएन पांडे का नाम सामने होगा। अब ये पुख्ता खबर सामने है कि जिम्मेदारी सौंप दी गई है डीएन पांडे को। देखिए, जो ये पद है इसके लिए जो दो नाम थे उनमें से सीनियर होने के चलते और सीएम के गुड बुक में होने के चलते डीएन पांडे का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। और फर्स्ट इंडिया ने भी यही खबर प्रसारित की थी और एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। और दोनों ही अधिकारी चूंकि 1988 बैच के हैं, लेकिन इसमें सीनियरिटी के हिसाब से और उनके अच्छे काम की वजह से डीएन पांडे को हाथों हाथ ही आदेश जारी कर दिया गया, क्योंकि 5-7 दिन पहले ही इसकी चयन समिति की बैठक हुई थी। और आज जो रिटायरमेंट है हॉफ का, श्रुति शर्मा का, तो साथ ही ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिससे कि पद खाली रहने की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ऋतुराज, अब तक का जहां पर भी रहे डीएन पांडे, उनका जो पूरा कार्यप्रणाली है उनकी कैसी रही और उनका पूरा रिकॉर्ड अब तक का कैसा रहा है? मुख्य तौर पर वन औषधि जिस तरह की योजना इन्होंने की है उसका पुरस्कार ये कह सकते हैं। और औषधीय जो पौधे हैं उनके औषधि पादप हैं, उनके गुणों को बहुत बखूबी जानते हैं और औषधीय उसके विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। और डीएन पांडे मृदुभाषी, हंसमुख, सरल स्वभाव के हैं और निश्चित रूप से उनका ही इसमें ज्यादा चांस था। और उसी के आधार पर फर्स्ट इंडिया ने भी खबर चलाई थी, क्योंकि वरिष्ठता में भी वे ऊपर थे और जो अन्य जो गुड बुक में उनके रखा गया था मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा, तो उस लिहाज से भी वे ऊपर माने जा रहे थे। तो वही उन्होंने किया। 1987 बैच की जो आईएफएस है श्रुति शर्मा, वो आज रिटायर्ड हो रही है। आज उनका अंतिम कार्य दिवस है। इसी तरह से उनके जो अन्य नेक्स्ट जो वरिष्ठता में आने वाले मोहनलाल मीणा, वो भी रिटायर हो जाएंगे। फिर अगली वरिष्ठता डीएन पांडे की ही थी, तो उनका होप के रूप में बिल्कुल डीएन पांडे की कार्यकुशलता ही जो उनको अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। ऋतुराज, अब आगे की चुनौतियां क्या वन विभाग को लेकर होंगी? डीएन पांडे की क्या चुनौतियां प्रमुख तौर पर उनके सामने इस वक्त खड़ी हैं? ऋतुराज, चलिए आवाज़ नहीं पहुंच रही है। ये कमान सौंप दी गई उनको। लगातार जिस तरीके से उनका पूरा रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि ऋतुराज ने भी जानकारी दी कि अभी तक जो जहां पर भी वो रहे, जो काम उन्होंने किया, खूब सराहा भी गया उनके काम को। और सीएम के साथ में उनकी जो करीबी है, जो नज़दीकियाँ हैं, उसी का भी ये परिणाम है कि उनको वन विभाग की कमान अब सौंप दी गई है। हेड ऑफ फॉरेस्ट बन गए डीएन पांडे। दो नाम जिनको लेकर लगातार मंथन हो रहा था। पहले भी हमने इस डीएन पांडे के नाम को लेकर कहा था कि फाइनल तौर पर जो फाइनल होगा वो डीएन पांडे का नाम ही होगा। अब ये फाइनल खबर आपके सामने है कि डीएन पांडे जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी पर निर्मल तिवारी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। निर्मल, डीएन पांडे को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पहले भी हमने खबर चलाई थी कि डीएन पांडे के नाम पर ही मुहर लगेगी। अब एक बार फिर से हमारी खबर पर ही ये मुहर है कि डीएन पांडे का नाम फाइनल हुआ। बिल्कुल दीपा, देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने आज से 2 महीने पहले ही कह दिया था कि डीएन पांडे ही प्रदेश के नए हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी हॉफ बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मूल के डीएन पांडे को बहुत ही व्यवहार कुशल माना जाता है, बहुत सहज है उनकी कार्यशैली और सबको साथ लेकर चलने का जो उनका एक कार्यशैली है उसमें एक सर्वमान्य अधिकारी के तौर पर माने जाते हैं वन विभाग के अंदर। और आप 1 जून 1963 का इनका जन्म है और 1988
कैडर के डीएन पांडे साहब हैं। तो डीएन पांडे साहब के आने के बाद माना जा रहा है कि वन विभाग में एक नई तरह की चेतना आएगी, एक जागृति आएगी और जिस तरह के काम करने की इनकी कार्यशैली है उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वन विभाग के अंदर आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप आयुर्वेद के भी बड़े अच्छे जानकार हैं और जो घर घर औषधि योजना है दीपा, वो भी डीएन पांडे साहब की ही देन है। उन्होंने इसका पूरा तकमीना तैयार किया है। तो कहा जा सकता है कि पांडे साहब के आने के बाद निश्चित तौर पर वन विभाग को उनका जो पूरा रिकॉर्ड रहा, हम यही कह रहे हैं कि उनका जो पूरा रिकॉर्ड, उसी के आधार पर उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वो डिजर्व करते थे। लेकिन अब आगे उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसको लेकर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल, पूरी जानकारी के लिए। तो कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं डीएन पांडे को लेकर। पहले ही हमने ये जानकारी आपको 2 महीने पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी कि डीएन पांडे के नाम को लेकर मुहर लग सकती है। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं आदेश। अब हेड ऑफ फॉरेस्ट बन गए हैं डीएन पांडे। नाम को लेकर मुहर। उनका व्यक्तित्व काफ़ी सरल कहा जाता है, तो उनका पूरा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है अलग अलग जगहों पर रहने का, कार्य करने का, कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता। उसी के बाद ये नतीजा है कि उनको ये जिम्मेदारी वन विभाग की सौंप दी गई है। अब आगे वो किस तरीके से बढ़ते हैं, आगे वो अपनी चुनौतियों से कैसे वो निपटते हैं, वन विभाग में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसको लेकर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल ये बड़ी खबर आपके सामने है कि डीएन पांडे को वन विभाग की कमान सौंप दी गई है। और ये कहा भी जा रहा है कि जो कार्यकुशलता ही है साफ तौर से, जिसकी वजह से ही उनको जिम्मेदारी मिली। हालांकि 2-3 नामों को लेकर पहले से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन सबसे आगे रेस में डीएन पांडे ही थे और अब उनको डिजर्विंग मानते हुए ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है वन विभाग की।